हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास में कर रहे हैं भाई मैथ, जनरल मैथ। ये हमारी थर्ड क्लास चल रही है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जनरल मैथ को स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट जो हैं उनको, इससे पहले हम 2 सीरीज कर चुके हैं, 2 क्लासें कर चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखें। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करा था कि सेकेंड ईयर का 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा था। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें गिवन था कितना, 20। ठीक है भाई। रेट हमें दे रखा था कितना, 16 राइट 2/3%। क्लियर है। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना था। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना था। इसमें हमने क्या करा था कि कैसे सीखा था इसको, कि भाई जैसे हमें रेट दे रखा है उससे हम प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। जो हमें रेट दे रखा है उससे हम प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। रेट हमारे कितना है, 60 राइट 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। 6 टाइम कितना है, 2 ईयर। इसका करा हमने स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 6 था, 6 टाइम कितना है, 2 ईयर, हमने उसका स्क्वायर करा। 6 का स्क्वायर गया 36। हमें टाइम कितना है उतने हम एरो मार देते हैं। टाइम कितना है, 2 ईयर। 2 एरो मार दी हमने। रेट क्या है भाई, 1/6 है। यहाँ पर भी 1/6। फर्स्ट ईयर 1/6 रेट से 36 पे कितने इंटरेस्ट मिलेगा, 6 रुपये। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो उस पर भी हमारे पास क्या आ गया, 6। ये 6 कैसे आए भाई, 36 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे, 1/6 से, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर। अब इस पे भी मैं बात करूँ 6 पे 1/6 के रेट से, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। उसने क्या दे रखा है, डिफरेंस। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंस। ये मेरे पास है डिफरेंस, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, बट गिवन कितनी है, 20 है। गिवन है वो कितनी है, 20 है। जब 1 को 20 बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से कर दूं। 1 को 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 से। अब मुझे तो क्या चाहिए, 36 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों भाई, प्रिंसिपल पूछा है, यही तो हमने लेट करा था। ये प्रिंसिपल को ही तो हमने लेट करके चले थे। 36 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से, तो कितना आ गया, 720 रुपीज मेरे पास क्या आ गया है, प्रिंसिपल आ गया। अब देखो, अगर मुझे 3 ईयर का डिफरेंस दे रखा है, 4 ईयर का दे रखा है, तो इजिली इससे कर लेंगे हम। बट अगर मेरे को और भी शॉर्ट चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक है 2 ईयर के लिए। इसको देखो कैसे, सिर्फ 2 ईयर के लिए कैसे। यही क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रही हूँ, मेथड 2 से। रेट हमारे पास कितनी है, रेट हमारे पास है 1/6। मैंने कहा टाइम कितना है, 2 ईयर है। इसका कर दो स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर करा हमने, तो कितना आ गया मेरे पास, 1/36 आ गया। 1/36। ये जो होता है ना ऊपर, ये होता है डिफरेंस। ये होता है क्या, डिफरेंस। और जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल। तो डिफरेंस तो वो तो कह रहा है कितने हैं, 20 रुपीज। डिफरेंस वो कितने बता रहे हैं हमें, 20 रुपीज बता रहे हैं। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक को किससे करा, 20 से करा, 20 बन गए। इसको भी किससे करूंगी मल्टीप्लाई, 20 से, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, 720। क्लियर है भाई, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट, इस मेथड से करते हैं हम 2 ईयर के लिए। देखो क्या दे रखा है, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपीज। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 25। रेट दे रखा है आपको, रेट दे रखा है 25%। 25% को आप लिख सकते हो 1/4। क्लियर है। आपसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करवा रहा है, आपको मालूम हो गया टाइम कितना है, 2 ईयर है। क्लियर है, 2 ईयर है। तो मैं क्या लिखूं, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/16। क्लियर है भाई, 1/16। बट मुझे तो क्या कह रहा है, डिफरेंस 25 है, मेरा कितना है, 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 16 को भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 25 से। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपीज। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा था। क्लियर है भैया। नेक्स्ट सेम है, आप खुद प्रैक्टिस करना कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 40 है। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट 8% है, 8 को हम लिख सकते हैं 2/20। अच्छा इसको देखो, 2/25 लिख सकते हैं हम। एक बार देखो रेट, इसमें थोड़ा अभी तक जो रेट आया है वो हमारे पास ऊपर 1 आया है, बट इसमें क्या आ रहा है, 2/25। इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ क्या है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस जो है वो दे रखा है हमें 40 रुपीज। क्लियर। उसके बाद कहता है रेट जो है, रेट है वो है 8%। रेट है 8
8%, ठीक है। 8% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8/100। 4 से कितनी बार, 2 बार गया, ये कितनी बार गया, 25 बार गया। क्लियर भाई, 4 से 2 बार और ये 25 बार, तो रेट आ गया मेरे पास 2/25। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, प्रिंसिपल निकालो। क्या निकालो, प्रिंसिपल निकालो। कैसे करेंगे, मैंने तो यही कहा है कि जो रेट आया है उसका स्क्वायर कर दो। क्यों, 2 ईयर के लिए रेट का स्क्वायर कर दो। 2/25 का स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। अब मुझे क्या चाहिए कि डिफरेंस 4 ना देख के कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। डिफरेंस 4 ना देख के कितना दे रखा है, 40। ये हमें गिवन है। 4 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से करूं। तो 600 को भी किससे करूंगी, 10 से करूंगी। तो कितना आ जाएगा, 6250 रुपीज। क्लियर भाई, गोट इट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने करे थे वो क्या करे थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन कि भाई डिफरेंस दे रखा है तो हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब क्या दे रखा है, अभी जो करे थे वो किसका करे थे, डिफरेंस वाले के। डिफरेंस दे रखा है और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। अब जो है वो क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब दूसरी साल हमें कितने रुपए मिल रहे हैं वो दे रखा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखो तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 35 रुपीज है। रेट कितना है, 16/2/3%। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। रेट को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1/6। क्लियर है, क्या लिखा, 1/6। जब प्रिंसिपल नहीं मालूम तो रेट से तो लेट करना बताया था। जब प्रिंसिपल नहीं मालूम तो किससे रेट से लेट करे, तो क्या है हमारे पास 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है। जितने ईयर है उतना कर दो इसकी पावर। ईयर कितने हैं, 2 ईयर, पावर में लगा दो 2, कितना हो गया, 36। ये हमने लेट कर लिया है। अब देखो भाई 2 ईयर है तो 2 एरो लगा दी हमने। यहां से रेट कितना है, 1/6 है। यहां पर भी रेट कितना है, 1/6 है। कितना आ गया, 6 आ गया। कैसे आया, 36 मल्टीप्लाई 1/6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर भी कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ईयर में हमें रुपए मिले थे 6 रुपए, उसके ऊपर फिर से 1/6। फर्स्ट ईयर में जो रुपए मिले थे 6, उसके ऊपर फिर से 1/6 का रेट, 1/6। 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया, 1। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर। ये कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 7 रुपीज। बट वो कहता है नहीं भाई, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 35 रुपीज है। कितना है, गिवन दे रखा है हमें कितना, 35 रुपीज। 35 रुपीज तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से करूं। अब क्या निकालना था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे क्या लेट करा था, 36। इसको भी किससे कर दो, 5 से। 36 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 रुपीज, जो कि हमसे फाइंड आउट करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 96, रेट दे रखा है 14/2/3। सेकंड ईयर का सेम प्रोसेस है हमारे पास जो पहला किया है, इस जैसा देखो। सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 96 रुपीज। रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 14/2/7%। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/7 लिख सकती हूँ। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है तो लेट करना आना चाहिए। प्रिंसिपल को लेट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। मैंने क्या बताया, जो रेट है उसका डिनोमिनेटर ले लो। डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। अब पावर में वो चीज़ होनी चाहिए जितने ईयर हैं। ईयर कितने हैं, 2 ईयर है, तो पावर में लगा दो। 7 का स्क्वायर कितना जाएगा आपके पास, 49। एरो उतने ही लगाने हैं। एरो कितने लगाने हैं, जितने ईयर हैं। 2 ईयर है, 2 एरो लगा दिए। यहाँ पर क्या रेट है, रेट हमेशा सेम दे रखा है, 1/7 1/7। 49 को मल्टीप्लाई करूंगी 1/7 से तो कितनी बार जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया, 7 आ गया। अब फर्स्ट ईयर में जो रुपए मिले हैं उन पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से, वही रेट है 1/7। तो 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया, 1। ये हमारे पास कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में हमें कितने रुपए मिले, 8। बट वो कहता नहीं भाई 96 मिले हैं। सेकंड ईयर में जो गिवन है वो कितना है, 96 है। 8 को 96 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, 12 से, क्योंकि 12 को 8 से करते हैं तो कितना चला जाए, 96 में चला जाता है। ठीक है, तो 49 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 से, तो कितना आ जाएगा, 588 रुपीज हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसमें भी आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करवा रहा है। सेकंड ईयर का दे रखा है आपके पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कितना है, 150। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। सेम है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे इस पर। इन केस फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में डाल दो कि नहीं हुआ है, मैं सोल्व करवा दूंगी।
क्लियर। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 1000, रेट 10 पर एनम टाइम 3 ईयर, ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या क्या दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखे हैं 1000 रुपीज, रेट कितना है 10% पर एनम का मतलब पर ईयरली, टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल दे दिया, लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा था 1000, रेट था क्या 10% पर एनम, टाइम कितना है 3 ईयर। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, 1000 दे रखा है, लिख दिया। अब बात आती है किसके, कितने एरो लगाएं, टाइम के अकॉर्डिंग एरो लगाते हैं हम। टाइम कितना है 3 ईयर है तो 3 एरो लगा दो, हो गया इतना। फिर उसके बाद रेट क्या है, रेट कितना है हमारे पास 10%। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/10। भाई ये सबको समझ में आ रहा होगा ना कि 1/10 कैसे लिखते हैं। किसी भी चीज़ को मैं इससे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लिख पाती हूँ, क्योंकि परसेंटेज जब भी हटाते हैं हम तो डिवाइड में 100 लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाता है 1/10 आ गया। यहाँ पर भी 1/10 का रेट, यहाँ पर भी 1/10 और यहाँ पर भी 1/10। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 100 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया 100। अगर मैं बात करूँ इतने की ये वैल्यू, तो इसको मैं बोलूँगी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये हुआ। बट कहता नहीं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। पहले साल जो रुपए मिल गए उन पे फिर से इंटरेस्ट, पहले साल कितने मिले 100 रुपये, इन पे फिर से इंटरेस्ट लगाओ। पहले साल जो रुपए मिले इनको फिर से इंटरेस्ट लगाओ दूसरी साल के लिए, तो 1/10 रेट से तो कितने 10 रुपीज आ गए। नहीं भाई, पहले साल जो रुपए मिले उसको थर्ड ईयर पे भी लगेंगे, उन पे क्या थर्ड ईयर पे भी, थर्ड ईयर के लिए पहुंचे तो 1/10 से करा इसको, तो कितना आ गया यहाँ पर भी 10 आ गया। क्लियर है। अब दूसरी साल जो रुपए मिल रहे हैं वो ये दोनों है हमारे पास, दूसरी साल जो रुपए मिल रहे हैं वो ये है, इन पे भी लगाओ भाई थर्ड ईयर के लिए, तो 100 पे लगेंगे 1/10 से, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा रेट्स। यहाँ पर 1/10 से, क्योंकि रेट तो सभी में क्या दे रखा है सेम, 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर। उसने हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल पूछता, सिंपल इंटरेस्ट पूछता, तो आपको पता है कितना हो जाता 300 हो जाता। 100 3 बार है तो क्या लिख देते हैं हम 300 लिख देते हैं। अगर हमसे ये पूछता डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन छोड़ देते हैं और बाकी सारा का सारा ऐड करके बता देते हैं। बाकी क्या क्या है हमारे पास 10 है, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर में है ना, 10 और एक 10 ये 30 हो गया, और +1 कितना हो गया 31 हो गया। और अगर हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी है सारा ऐड कर दो। 300 वो था, 31 ये था, टोटल हमारे पास क्या आ गया 331 आ गया। क्लियर है भाई, क्या आ गया 331। आपको कोई भी डिजिट दे रखे हो, आपको मेथड आना चाहिए, आप इजीली कर लोगे उसको सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का एक जैसा, क्या दे रखा हमें, रेट दे रखा है कितना 12%, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। सेम बोल गया ना भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कितने 3 ईयर के लिए। प्रिंसिपल अब की बार कितना दे रखा है 1000 ना देख के कितना दे रखा है 5120, 5120 दे रखा है। यहाँ तक बोलो सबको क्लियर है कि क्या क्या निकालना है, क्या गिवन है। क्लियर भाई, क्या निकालना और क्या गिवन है। मैं लिख लेती हूँ एक बार क्या निकालना है। रेट हमें दे रखा है, वो दे रखा है 12%। अमाउंट जो दे रखी है प्रिंसिपल अमाउंट ने, प्रिंसिपल जो दे रखी है 5120 गिवन है हमें। और फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ऐसा नहीं बोला है थर्ड ईयर, 3 ईयर मतलब तीनों सालों का निकाल के बताओ। थर्ड बोलता है ना तो सिर्फ थर्ड ईयर में ही हम निकाल लेते हैं कि थर्ड ईयर में कितना आया है। क्लियर। अब देखो सेम प्रोसेस चलना है, जो ऊपर आ गया हमारे पास वही है। प्रिंसिपल को रखा लो भाई, पहले रेट को सोल्व कर लेते हैं। रेट हमारे पास है 12, फ्रैक्शन में लाने के लिए हम उसको किससे कर दें 100 से डिवाइड कर दें। 4 से कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, और ये कितनी बार गया 25 बार, 3/25 आ गया हमारे पास। कितने एरो लगाएं आप खुद सोचो, कितने लगाएं 2 या 3, क्योंकि टाइम 3 ईयर है तो कितने एरो लगेंगे 3 लगेंगे। रेट कितना आ गया 3/25, 3/25। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखो भाई, हमने जो रेट लिया है वो 12% नहीं है। कितना गिवन है रेट हमारे पास 12 राइट 1/2% है, 12 राइट 1/2 है।
12 राइट 1/2, तभी इसका 1/8 आ रहा है। तो इसको रेट को दोबारा से लिखते हैं हम। रेट क्या हमारे पास, रेट है हमारे पास 12 राइट 1/2%। क्लियर, बाकी सारा सेम था, सही था, बट रेट हमारे पास क्या है 12% है। इतना मुश्किल तो नहीं होएगा कि आपको पास पॉइंटों में जाएगा, इजी सा ही देगा, तो इसलिए 12 राइट 1/2। 12 राइट 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 को 2 से करा, 24 + 1 कितना आ गया, 25/2 आ गया। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या करा, 100, 25 से कितनी बार गया, 4 बार, तो क्या आ गया, 1/8 आ गया। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 5120। ठीक है, कितने एरो लगाऊं, 3 लगाऊं, क्यों भाई, क्योंकि 3 ईयर दे रखा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास इतना रॉन्ग हो चुका था क्योंकि रेट हमने गलत ले लिया था इसमें। रेट यहाँ पर 12 राइट 1/2% है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पर रेट हमारे पास क्या है, 1/8 है, यहाँ पर भी क्या है, 1/8 है, ये भी क्या है हमारे पास, 1/8 है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, 5120 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1/8 से। यहाँ पर देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 8 6 है 48, हमारे पास 3 बच गया, तो 3 32, कितने बार, 4 बार, और एक 0, तो कितना आ गया, 640 आ गया। सेम यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 640, और सेम यहाँ पर चला गया 640। ये तीनों चीज़ अगर मैं देखूँ तो ये इनको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या आई है, सिंपल इंटरेस्ट आई है। बट पहले ईयर जो मिले हैं उस पर फिर से हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर पे भी, और कौन से ईयर पे, थर्ड ईयर पर भी सेम रेट से। रेट क्या है हमारे पास, 1/8 है, रेट क्या है हमारे पास, 1/8। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको 1/8 से 640 को अगर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना जाएगा, 8 से 8 बार गया, कितनी बार, 80, तो यहाँ पर 80 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास, 80 आ गया। अब जो आपको मिले हैं सेकंड ईयर, उनके थर्ड ईयर पे तो लगेगा ही लगे, थर्ड ईयर पे भी लगेगा भाई, उन पे किस रेट से, 1/8 से, 1/8 से लगेगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया, और इसको 1/8 से करूंगी तो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। उसने क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ना कि थर्ड ईयर। क्या बोला है, 3 ईयर मतलब 3 साल का। 3 साल का निकालना है तो इन सभी को क्या कर दूंगी मैं, ऐड कर दूंगी। 640 + 640 + 640 + 80 + 80 + 80 + 10। एक बार मैं लिख देती हूँ कि किस किस को हम ऐड कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स तो है किसको, 640 है, तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, प्लस 3 टाइम्स हमारे पास कितना है, 80 है, 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, 80 है, प्लस हमारे पास क्या है, 10 है, प्लस का क्या हमारे पास 10 है। टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2170 रुपीज, 2170 रुपीज। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 ईयर का, अब कितना आ गया, 3 ईयर, अभी तक जो पढ़ा था वो कितना था, 2 ईयर का था डिफरेंस। अब क्या बोला है, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 75 है। ठीक है, रेट दे रखा है 12 राइट 1/2%। अब देखो रेट हमारे पास दे रखा है 12 राइट 1/2, उसको मैं क्या लिख देती हूँ, 1/8। गॉट इट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो मैं पहले ये देखती हूँ कि जो रेट दे रखा है ना उसका डिनोमिनेटर लिख लो, कितना दे रखा है, 8। पावर क्या करोगे, जितने ईयर है उतनी, डिनोमिनेटर रेट का लिया, पावर क्या करोगे, जितने ईयर है उतनी, कितनी, 3 कर दिया। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 512। क्लियर है, 512 आ गया आपके पास। अब कितने एरो लगाएं, एरो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ईयर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। कितने ईयर है, 3 ईयर है, तो 3 एरो लगा दिए हमने। ठीक है, रेट क्या चल रहा है हमारे पास, 1/8 चल रहा है, 1/8 चल रहा है हमारे पास रेट। अब देखो अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो तो कि भाई हमने 512 कब निकाला था, जब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करा था, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करा था, तब क्या आया था, 512 आया था। तो उसको अगर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितने आएगा, 64 आएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 64, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 64 आ गया। अब क्या करता है कि जो फर्स्ट ईयर मिले थे, जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आया है उस पे सेकेंड ईयर भी मिलेगा, और साथ में जो फर्स्ट ईयर पे आया है उस पे कौन सा ईयर मिलेगा, थर्ड ईयर भी मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर पे हमारे पास मिलेगा 1/8 से, सेम रेट है हमारे पास 1/8, तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया, 8 आ गया। कैसे आया, 64 मल्टीप्लाई 1/8 करा तो कितना आ गया, 8 बार कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब जो सेकंड ईयर रुपए मिले हैं, ये कौन से ईयर मिले हैं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर जो रुपए मिले हैं उन पे थर्ड ईयर तो लगेगा इंटरेस्ट, 64 पे भी लगेगा और 8 पे भी लगेगा। क्लियर है, किस रेट से, 1/8 से। यहाँ पर भी किस रेट से, 1/8 से।
1/8 से यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से मैं 8 से 8 कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है डिफरेंस। बेटा डिफरेंस के लिए मैं क्या कहती हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की, ये मेरे पास क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक में से अगर मैं ये हटा दूँ तो डिफरेंस आ गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यही बचेगा। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये मेरे पास क्या है डिफरेंस है। ये है डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। कितने ईयर का? 3 ईयर का। 3 ईयर का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हमें गिवन है। गिवन कितना दे रखा हमें 75 रुपीज़। पहले इनको देख लेते हैं कितना जा रहा है हमारे पास। कितना है भाई 8। ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, बाकी जो लिखा हुआ है नीचे वो सारा का सारा आपके पास क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा। कितना जा रहा है 8 8 8 3 टाइम्स 64 प्लस 1 कितना गया आपके पास 65 है। क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया हमारे पास 65। सॉरी भाई, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि देखो ऐड करेंगे तभी तो आएंगे। 8 8 8 कितना आ गया हमारे पास, ऐड करना है भाई, इनको ऐड करेंगे 8 + 8 + 8 प्लस का 1 तो कितना आ गया हमारे पास टोटल 25 रुपीज़। मल्टीप्लाई में तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा इंटरेस्ट ही हमारे पास। क्या करना है हमें ऐड करना है यहाँ पर कि पहले ईयर सेकेंड ईयर में जो मिला है वो थर्ड ईयर में जो मिले हैं, जो डिफरेंस का हमारे पास कितना आ गया 25। बट उसने क्या कह रखा है वो कितना है हमारे पास 25 ना होके वो कितना दे रखा है 75 दे रखा है 75। 25 को 75 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से कर दूं। अब ये वैल्यू है हमारे पास, प्रिंसिपल तो यही है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1536 रुपीज़ आ जाएगा। इसमें एक बार ये फिर से देख लो, ये हमें ऐड करने हैं भाई, क्योंकि ऐड डिफरेंस सब्ट्रैक्शन समझ में आता होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, जो मैंने मल्टीप्लाई लिखा था यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है ये एडिशन है। एडिशन है हमारे पास 8 8 8 और 1 1 का है, तो कितना आ गया 25। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे हमने 3 से। क्यों करा? क्योंकि गिवन हमारे पास ये क्या थी गिवन वैल्यू थी, जो कि कितनी है 75। तो कितना है 25 को 3 से करा तो कितना आ रहा है 75। तो हमने 512 को भी 3 से करा तो कितना आ गया 1536 रुपीज़ आ गया। क्लियर? एक और ले लेते हैं इसका, क्या कह रहा है नेक्स्ट। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ये तो मैंने इसका बेसिक करके दिखा रखा है कि भाई डिफरेंस कौन सा है। कि ये पहले वाली जो ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, जो ग्रीन लाइन ऊपर वाली ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। और फिर इसके अलावा ये जो नीचे बच गया सारा का सारा वो क्या हमारे पास डिफरेंस है। क्लियर है? वो सारा का सारा क्या है डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 140 डिग्री। रेट दे रखा है 11 राइट 1/9%। उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/9। 11 राइट 1/9 को क्या लिखूँ 9। इसमें हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को लेट करो किससे, प्रिंसिपल निकालना लेट करो उसको किससे रेट के डिनोमिनेटर से लिया। पावर कितनी करूँ 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर क्या करते हैं जितने ईयर है उतने ही तो करेंगे हम। पावर कितनी करी 3 करी। अब हमने देखा कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 729। क्लियर है 729। अब हमने एरो लगाने, एरो कितने लगाए टाइम के अकॉर्डिंग, एरो किसके अकॉर्डिंग टाइम। टाइम कितना है 3 ईयर, तो लगा दिए 3 एरो। यहाँ पर रेट सेम 1/9, यहाँ पर भी रेट सेम किया 1/9, यहाँ पर भी रेट सेम 1/9। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 81। किसको 729 मतलब 3 टाइम जब 9 को मल्टीप्लाई करा था तब 729 आया था, उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/9 से। 9 से 9 कैंसिल तो कितना आ गया 81। यहाँ पर भी कितना आ गया 81, यहाँ पर भी कितना आ गया 81। अब फर्स्ट ईयर जो है हमारे पास उसके ऊपर सेकेंड ईयर पे भी लगेगा और कौन से ईयर पे थर्ड ईयर पे भी लगेगा। फर्स्ट ईयर पे सेकेंड ईयर पे भी और थर्ड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे भी सेम रेट से हमारे पास 1/9 से, यहाँ पर भी 1/9 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ गया। ये सेकेंड ईयर का हिसाब हो गया है पूरा। अब यहाँ पर करूँगी 1/9 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ गया। अब ये जो आपके पास सेकेंड ईयर पे आए हैं रुपए, इन पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर के लिए, तो इन पे भी लगा दो। अब सेकेंड ईयर वाला लाइन पे 1/9 से यहाँ पर भी लगा दो, किस रेट से 1/9 से। इसके करेंगे तो 9 आ गया, इसको करूँगे तो क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया है। अब उसने क्या कहा है हमें कि डिफरेंस दे रखा है 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना 140। अब ध्यान रखना ऊपर क्वेश्चन में जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं हो गई, क्या हो गया एडिशन हो गया। कौन कौन से जो ऊपर वाला लाइन है उसके अलावा जो बच गए हमारे पास, इसमें कितना 9, ये भी 9, ये 9 और ये 1 हो गया हमारे पास। तो कितना हो गया हमारे पास टोटल 27। ऐड करना है भाई, कितना हो गया 27।
28, क्योंकि 1 भी तो है ना हमारे पास, कितना हो गया 28 हो गया। बट जो गिवन है, जो गिवन डिफरेंस है, वो जो गिवन दे रखा है हमें, वो दे रखा है कितना 140, गिवन डिफरेंस दे रखा है 140। तो 28 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 140। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि भाई किससे मल्टीप्लाई, तो 140 को डिवाइड करके देख लो कितने 28 से। 140 किसको बना 140 बनाना है, किसको बनाना है 28 को, उसको नीचे रखो। क्या बनाना है 140, उसको ऊपर रखो। किससे बनाना है 28 से, तो उसको नीचे रखो। तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6645 आंसर। 6645 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में डाल दिया करो कि इसमें डाउट है, इसको दोबारा से कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाया जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये सारे के सारे सेम है, आपके पास क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रहा है। ये 3rd ईयर है, अगर आप कर लो तो ओके है, अदरवाइज कमेंट में डाल देना, नहीं फिर मैं खुद करवा दूंगी। ये यहाँ से मैं कल स्टार्ट करवा देती हूँ, क्योंकि एक में तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसको, ठीक है। Thanks for watching my video. If you like my video, then share, subscribe. Thank you.